बहुत ही शानदार फ्रेंडली मैच हुआ है लोकसभा और राज्यसभा के बीच। दो टीमें यानी कि लोकसभा स्पीकर 11 और राज्यसभा चेयरमैन 11, दो टीमें दोनों मिलकर एक साथ क्रिकेट मैच खेलने आई। इसी पिच पर दोनों का एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय कि हमें पूरे देश को टीबी मुक्त करना है। आज हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार से सांसद है। साथ ही खास बात ये है, ये उस टीम के खिलाड़ी हैं जो टीम जीती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जीत और हार से ज़्यादा मायने इस बात का रखता है कि एक संदेश जो देने का प्रयास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है और केंद्र की सरकार का है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों साथी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के साथ आज इतना खूबसूरत मैच हुआ और जिस खूबसूरती से ये मैच खेला गया, इसके पीछे का साफ संदेश था कि देश को टीबी मुक्त करना है। आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, हमारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को कहा कि हम सभी को फिट होने के लिए आगे आना है और एक कदम स्वास्थ्य की ओर बढ़ाना है। बिल्कुल। 2019 से पहले लोगों ने फिटनेस को अपनाया भी, योग को अपनाया, लोग एक्सरसाइज करने लगे, खेलों से जुड़ने लगे। लेकिन कोविड के बाद कहीं ना कहीं एक लोग रुकने लगे, झिझकने लगे। आज एक बार फिर आप सभी मैदान में आए। आप लोगों ने एक संदेश साझा ज़रूर किया कि हम लोगों को देश को टीबी मुक्त करना है। ऐसे में फिटनेस के प्रति जागरूकता लाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब आप किसी बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, जब आप किसी बड़े विज़न के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फिज़िकली फ़िट हों। तो जब आप फिज़िकली फ़िट नहीं होंगे तो आप उस गोल को अचीव नहीं करेंगे जिस गोल को लेकर आप चल रहे हैं। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जब वो इस उम्र में तीसरी पारी देश की जो है वो खेल रहे हैं और उनका ये संकल्प है, ये तीसरा कार्यकाल सबसे ज़्यादा तीव्र गति से काम करने वाला कार्यकाल होगा। और इसके लिए हम सभी सांसदों को, सभी जनप्रतिनिधियों को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ होने के लिए हम लोग को फ़िज़िकल एक्टिविटी में लगातार, अपने क्षेत्र में तो हम लोग रहते हैं, इसके अलावा भी इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फ़िज़िकल फ़िट रहें। और जब हम लोग फ़िज़िकली फ़िट रहेंगे तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिकता को जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है और ये एक स्वस्थ इन्वायरमेंट को भी जनरेट करता है। तो जब हम लोग सदन में बैठते हैं तो एक अच्छे विचार और एक अच्छे विज़न के साथ और स्वस्थ शरीर के साथ बैठेंगे तो मुझे लगता है कि जो निर्णय प्रधानमंत्री जी का एक समय सीमा में तय किया गया है पूर्ण करने का, उसको उस समय सीमा में हम लोग पूर्ण कर पाएंगे। संसद में आने वाले हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो कितने फिट हैं, उसका नमूना आज हम देख चुके हैं। आप लोग कितने फिट हैं और कितनी फिटनेस के साथ आपने कितनी शानदार तरीके से खेल खेला। आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? नहीं, हम लोग क्योंकि अब लोकसभा जीत कर आए हैं तो क्षेत्र में ज़्यादा वक्त लगता है और बाकी यहाँ पर दिल्ली में सदन जब चलता है तो यहाँ हम लोग को ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। लेकिन बावजूद उसके ये एक अच्छी चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो हम लोग को एक सभी एमपीज़ के लिए है, वहाँ ज़रूर सुबह सुबह हम लोग को जाने का मौका मिलता है। और हम लोग प्रयास ज़रूर करते हैं कि दिन भर में 1 घंटा भी कम से कम अपने लिए ज़रूर निकालें। और अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि जो आपकी दिन भर की दिनचर्या खाने पीने की है, उसमें आप जितना हो सके मीठे से दूर रहें और जितना हो सके वो मतलब ऑयली चीज़ों से बचने का प्रयास करें, साफ खाएं और स्वस्थ रहें। आज से पहले आप मैदान पर आखिरी बार कब आए थे क्रिकेट खेलने? स्पेशली नहीं, क्रिकेट खेलने तो हम आए ही नहीं, और ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में हम लोग ज़रूर खेलते थे। और इसी तरीके से एक छोटा छोटा मंच मिलता है तो आपको पता चलता है कि आप ये भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है और हम लोग अनुराग ठाकुर जी का भी और किरण रिजिजू जी का भी धन्यवाद देते हैं कि ये इस इनिशिएटिव का पार्ट हमको बनने का मौका उन्होंने दिया। इसके लिए हम उनका थैंक यू और धन्यवाद। संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिस तरीके से आज आप लोगों ने मैच जीता है, हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि देश को आप टीबी मुक्त करेंगे एंड डेफिनेटली हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जिस तरीके से सभी का एक ही लक्ष्य है, सभी का एक ही टारगेट है कि हमें देश से टीबी को दूर करना है। निश्चित तौर पर अगर इस लक्ष्य के साथ हम यूं ही एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते जाएं तो एक संदेश देश के कोने कोने तक जाएगा कि बहुत जल्द जीतेगा भारत, हारेगा टीबी।